हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक सहाबी और एक सहाबियान का खूबसूरत सा वाक़या बयान कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक सहाबिया रदी अल्लाह अन्हु की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़ी अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज़्क़ की फराकी थी और हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे उनके पास। मियाँ बीवी में भी खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात ख्वा एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई तो उन्होंने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी लेकर आई। जब पानी लेकर वापस आई तो क्या देखते हैं, खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर वहीं खड़ी रही और जब खाविंद की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो साहबी रसूल बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक पानी का प्याला ले मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूँगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप उसे पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊँगा। तो बीवी ने फरमाया, अच्छा तो फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो साहबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और इतनी सीरत, इतनी वफ़ादार और इतनी खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीवी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ़ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। फिर बोले, बीवी क्या मैंने आपकी बेकदरी की? तो बोली, हरगिज़ नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? तो बीवी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा, बीवी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? तो बीवी फरमाने लगी कि ऐसी बात भी नहीं है, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो आपकी खिदमत करती हूँ। आपने कहा कि मैं आपकी बात को पूरा करूँ, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दें। साहबी परेशान है कि कॉल भी दे बैठे थे, अब क्या करें। कहने लगा, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फ़ैसला करवा लेंगे। तो बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का पैर किसी चीज़ में अटका और नीचे गिर पड़े। मतलब खाविंद का पैर किसी चीज़ में अटका और उनको ठोकर लगी और वो नीचे गिर पड़े। उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती अब। वह साहबी रसूल बहुत हैरान हुए जब तुमने तलाक और बोले, जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चलें, वहाँ जाकर मैं आपको सब बता दूँगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है। कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियाँ आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو دل میں یہ سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار عالم محبت نہیں کرتے تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو یہ نیک اور اللہ کا راستہ تھا اور آپ گرے اور آپ کے جسم سے خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا ہے آپ کو، اللہ کے راستے کی مصیبت پہنچی اور اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے اتنی ساری خوشیاں نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، یہ تھی ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ایک صحابیان کا، اسلام کی شہزادی کا، جو اپنے خاوند سے اور اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ تو دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ بولنے میں اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلیز معاف کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔